नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला सोनीपत की तहसील गोहाना के गांव बड़ौदा मोर में पिछले लगभग 5 वर्षों से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। बरसात के दौरान करीब 150 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। समाधान के लिए ग्राम पंचायत किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची। उनके आदेश से सर्वे कर 5200 फीट 10 इंच पाइपलाइन और 20 हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता स्वीकृत की गई तथा पाइपलाइन उपलब्ध करा दी गई। आइए देखते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज गांव बड़ौदा मोर जो कि तहसील गोहाना जिला सोनीपत के अंदर पड़ता है, दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो सरपंच साहब हैं, वो सभी गांव के लोगों को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रार्थना लेकर के पहुँचे थे। और उनसे पूछते हैं कि कितने पाइपों की प्रार्थना और कितने जो है मोटर की प्रार्थना लेकर के पहुँचे थे, क्या कुछ समस्याएं हैं, सभी पूछते हैं। यहाँ पर सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच जी, अपना पहले तो परिचय दीजिए। मैं वजीर सिंह सरपंच बड़ौदा मोर जी। हमारा समस्या है फल्ड का पानी की। अच्छा। आड़ दाने को ना बुआंदे लोग भूखे मरे हैं। अच्छा 4 जी। साल हो गए, जितना पानी हो जाए कुछ नहीं होता, ना गेहूँ होंदे ना जीरी होंदी, भूखे मरा। अच्छा जी। इतने गेहूँ गया वहाँ पानी सूखे खर्चा हम इतने, फिर बारिश हो रही है, समस्या और करड़ी। तो हमारा जिया दौड़ गए हम कल जंदे हमारा अरदास रखी, तो जंदे पाइप ने संक्शन कर दिया, बस तुम्हारा पाइप लाइन गेल गेल दब जाओगी। हम दोनों का धन्यवाद करा। हाँ तो आप कितनी प्रार्थना लेकर के गए थे वहाँ पे, कितने फुट पाइप की प्रार्थना लेकर गए? कितनी मतलब ये जो 66 फुट की। अच्छा। हाँ 66 फुट की हमारी लाइन वहाँ उद्यम जा पड़ेगी। अच्छा, पानी लेकर जाएगा, जी। जमींदार का खाना का रोटी खाना का रहा हो जाएगा जी। और मोटर कितने एचपी की आपने डिमांड करी है? 20 HP। गांव बड़ौदा मोर की जो सर्वे है वो पूरी हो चुकी है, जो सर्वे कार्य है कर दिया है। जो सर्वे की टीम पहुंची थी संत रामपाल जी महाराज जी की, उसने अपना सर्वे जो है पूरा कर लिया है ड्रोन की मदद से और जीपीएस की मदद से। यहाँ पर जो सर्वे कार्य है वो किया गया है, जिसमें कि निकल करके आया है 5200 फीट 10 इंची पाइप और जो है 20 एचपी की एक मोटर जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल करके आई है। यहाँ पर सरपंच साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कितने संतुष्ट हैं जो सर्वे आज यहाँ पर निकाला गया है सर्वे टीम द्वारा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ संतुष्ट हाँ, जब 10 इंची लाइन होगी ना, जी। हम तो बिल्कुल संतुष्ट हाँ। हमारा पानी लेकर जाएगा, संतुष्ट हैं। जब तो हमारा जिया का धन्यवाद करना रहे। हाँ जो भाई हमारा काम चालू। सर्वे में 5200 फीट 10 इंच पाइपलाइन और 20 हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता पाई गई। रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइपलाइन और उसे लगाने के लिए आवश्यक सामग्री ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई। पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद सत्यापन उपरांत 20 हॉर्स पावर की मोटर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज आप देख रहे हैं गांव गांव में ये अभियान पहुंच रहा है, किसान मजदूरों को बचाया जा रहा है। ये एक संकल्प है संत रामपाल जी महाराज का कि कोई भी किसान को दुखी नहीं रहने देंगे। तो आज आप देख रहे हैं बड़ौदा मोर गांव में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की खुशहाली के लिए आज जो है यहाँ पर 10 इंची 5200 फीट पाइप जो है इस गांव में पहुंचाए हैं। और दर्शकों, इस सामान का, इन पाइपों का 1 रुपए संत रामपाल जी महाराज गांव वालों से नहीं लेते हैं, किसानों से नहीं लेते हैं, बल्कि उल्टा हर एक चीज, नट बोल्ट, हर एक छोटा सा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो है यहाँ पर पहुँचाते हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत गांव वाले करते हुए बड़ौदा मोर गांव में संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त स्वागत करते हुए गांव वाले यहाँ पर गांव वाले अपने ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। पीछे बहुत बड़ा काफिला बन चुका है, पाइपों से भरे हुए ट्रक आ रहे हैं, पूरी जय जयकार हो रही है गांव बड़ौदा मोर में। सरपंच जी ने जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर
धारण कर लिया है। एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सरपंच। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में इतना मतलब खुशी का माहौल नजर आ रहा है, गांव वाले ट्रैक्टर लेकर बाहर आ चुके हैं। बहुत खुशी आ गई कि समस्या हो रही थी हमें 4-5 साल हो गए। हमारे खेतों में पानी भर गया बहुत ज्यादा। मैं तो क्यों होंगे ना, उसमें जीरी होती ना द्वार कुछ नहीं बोल सकते। 5 साल हो गए उन्होंने पड़े थे। अच्छा, तो 5 साल में भाई प्रयास भी करे होंगे समाधान के लिए, कहाँ कहाँ गए? हम तो सारा हंड लिया, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, महाराज जी दौड़ गए थे परसों 3 दिन पहले। गेले गेले समाधान हो गया। गेले पाइप आ गए, गेले पूरी मतलब पूरी सुविधा गेले गेले कर दी बसंत। किसानों के बीच में क्या चर्चे हैं भाई? एक तुरंत काम हुआ, हमारे लिए तो भगवान है। जब गेले गेले काम हुआ है। और यही कारण है कि आज आपने अपने भगवान को शीश पर बिठा लिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरपंच जी गांव के हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है आगे आगे चल रहे हैं। और जो है पूरा पीछे भी काफिला काफी बड़ा बन चुका है, ट्रैक्टर साथ साथ में चल रहे हैं। तो बड़ौदा मोड़ में आज बहुत जबरदस्त खुशी का माहौल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ के लोगों की जो है किस्मत को बदल दिया है। गाँव वाले भी जो है साथ में चल रहे हैं। राम राम भाई साहब। अच्छा जी, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में जो है बड़ा स्वागत संत रामपाल जी महाराज का गांव वाले कर रहे हैं। आज बड़ौदा गांव में पानी निकलवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है और यहाँ पे पानी की समस्या थी, उसको मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परेशानी थी गांव में? गांव में बाढ़ का पानी हो जाता था बारिश होने के बाद। मोर गांव के बीच बाजार से जो है ये काफिला निकल रहा है। हर कोई हैरान है, अचरज में है कि कैसे एक प्रार्थना पर ट्रक भर भर कर गांव में सामान पहुंचा दिया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज की रहमत है, दया है, करुणा है उनकी कि वो किसानों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। ये देखिए पूरा काफिला बनकर गांव में कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। दर्शकों, ये जगत उद्धारक का ये काफिला है, ये जगत उद्धारक की दया है। आज उन्होंने पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, या कहें पूरे समूचे विश्व को जो है अपनी दया के अंतर्गत ले लिया है। वो किसी को भी दुखी और परेशान नहीं देख सकते। संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए अनेकों मुहिम चलाई हैं, जिससे किसान, मजदूर, गरीबों को बचाया जा सके, उनको सुखी किया जा सके। और यहाँ पर आप देखिए कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचते ही, संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप पहुंचते ही यहाँ पर गांव वाले स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे और अब फूलों की मालाएं अर्पित करके अपने भगवान का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद कर रहे हैं। संत गुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। संत गुरु महाराज रामपाल जी की जय हो। भाई हमारे गांव में बहुत समस्या थी, फल के पानी की। 4-5 साल हो गए, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। न ज्वार बोई जाती, ना गेहूँ बोए जाते। 4 साल हो गए समस्या हो रही थी, हमारा हल नहीं हो पाया था। महाराज यहाँ दौड़ गए, हम जानते हुए गेला तुरंत हल कर दिया। गेला पाइप भेज दिए और पूरा तन मन धन से और को दियो। कोई समस्या हो मेरे पास आओ, मेरे को बताओ, तुरंत निवारण कराएंगे उस काम का। हम तो महाराज जी का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। पूरा गांव धन्यवाद करता है। हमारा काम मतलब हमारे लिए तो भगवान उतरे है। क्यों 5 साल हो गए धक्के खाने, हमारा काम नहीं होता। महाराज जी तो जानते गेला काम हो गया। धन्यवाद जी। मेरा नाम आशीष मोर, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में पिछले 5 सालों से समस्या आ रही थी। बारिश का पानी खेतों में खड़ा हो जाता था। अभी 2 दिन पहले हमारे गांव की पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने गई। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सामने अपनी समस्या रखी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी दिन सर्वे भेजा और अगले दिन ही पाइप आ गई। हमारा गांव 5 सालों से काफ़ी दुख में था। हम संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य के आभारी रहेंगे और इस जन्म में तो हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते, क्योंकि अन्नदान महादान होता है और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वही अन्न दे दिया। हम संत रामपाल जी महाराज जी का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव बड़ौदा, जिला सोनीपत, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये परमात्मा है। पंचायत ने प्रार्थना करी थी गुरुजियों के चरणों में, आक हमारा गांव बाढ़ग्रस्त है। तो कल ही प्रार्थना करी थी और आज गुरुजियों की दया से
गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया था, बेटा सर्वे करो, और 5200 फुट पाइप सर्वे में पाए हैं जो गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया था, और एक 20 HP की मोटर ये गांव बड़ौदा के लिए गुरुजियों के आशीर्वाद से ये सेवा दी है। और पाइप आपके हैंडओवर करा दिए गए हैं। रही मोटर की बात, हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जैसे ही आप पाइपों को भूमिगत करोगे और हमारे को इतला करोगे, अगर भाई पाइप दब गए, हम गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करांगे, फिर सर्वे करांगे, फिर गुरुजी आदेश देंगे, अगर बेटा पाइप ठीक ढंग से दबाए गए हैं तो मोटर दे का हो, हम तुरंत अगले दिन आपके गांव में आकर गुरुजियों के आशीर्वाद से मोटर उपलब्ध करा देंगे। किसान मजदूर को ऊपर उठाने के लिए गुरुजी तन मन धन एक कर रहे हैं। अब आप लोगों की समझदारी है, आपकी मेहनत है, वो आप जा सकते हो। गुरुजी पलखे बचाए बैठे हैं। ये हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। और एक और निवेदन है, हमारे लिए आदेश है, इन पाइपों को दबाओ तो इनमें पानी छोड़ना है। पहले पानी छोड़ के लीकेज देखनी है, कोई लीकेज ना रह जा। एयर वाल लानी है, एयर वाल गुरुजियों ने 7 पुचाई है, तो ये दोनों काम करके जब मिट्टी डालनी है, ये कई सालों चलेंगे। ऐसे पाइप हैं, तो ये प्रार्थना है पूरे गांव से, जितना भी गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से जल भराव के कारण लगभग 150 एकड़ भूमि प्रभावित होती थी। कई प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं मिला। अब इस सहायता से खेतों से पानी की निकासी संभव होगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। संत रामपाल जी ने हमारे गांव के लिए बहुत बढ़िया कराया, पाइप दे दिए और मोटर भी देंगे। हमारी फसल बर्बाद होती और गांव के लिए बहुत भला करिए। हर एक गांव के लिए, गांव में किसी भी फल की, किसान की, मजदूर की पूरी समस्या हल करें। पूरा सुन रखा है, पता है आपको? हाँ। अच्छा। हाँ, पूरे प्रदेश भर में प्रदेश भर में चर्चा चल रही है संत रामपाल जी। संत रामपाल जी की। अच्छा, कितनी एकड़ आपके गांव की डूबा करती है? हमारे एकड़ की कम से कम भी 150 एकड़ होगी जमीन। अच्छा। हाँ, तो प्रयास के लिए कहीं इधर उधर गए भी होंगे, वहीं कहीं समाधान? हाँ, इधर उधर गए थे, सरकार के पास गए थे, उनने हमारी सुनाई नहीं करी। हाँ, यहाँ हमारी जाते ही सुनाई होगी। हम तो ईश्वर ने भगवान मानना। सही बात है भाई, इतनी बड़ी बात कहीं देखने इतनी बड़ी देखने की नहीं लिया। हमने जाकर गए थे, दांती हमारी सुनाई करी, हमारे को पाइप दे दिए। परेशान भी नहीं होना पड़ा आपको? घर में आगे दे गए? हाँ, घर में आगे दे गए, परेशान नहीं होना पड़ा। हाँ, हम तो ईश्वर ने भगवान मानना। दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे किसानों की परेशानी को लेके? कितने साल से समस्या बनी हुई थी? कई साल से समस्या थी। अच्छा, क्या क्या नुकसान? 4-5 साल से समस्या थी। फ्लड का पानी चढ़ जाता, फसल मारी जाती, फिर क्यों भी नहीं बोए जाते। तो हम गए थे खुद। आप भी गए थे? मैं गया था खुद, संत जी के। कैसे विचार बना कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से मतलब कब पता लगा? ऐसा है, गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं। 3-4 साल घूमे, SDM का गए, DC गए, नेताओं के पास भी गए होंगे? नेताओं के पास भी गए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो एक दिन बैठे थे ऐसे, मैं तो वैसे घूमना रहता हूँ, पर गांव से फ़ोन गया भाई संत जी के चरणों में चलो। चलो भाई, हम तो गए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी तुरंत ही है? तुरंत ही। आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस से रिटायरमेंट हूँ। पुलिस से रिटायरमेंट है, तो भाई पूरा विश्वास था कि मैं जाते ही काम हो जाए? हाँ, पूरा विश्वास था, क्योंकि वो काफ़ी गाँवों में दी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत जी। क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा था गांव में, पूरी जय जयकार होती आ रही थी संत रामपाल जी महाराज की, क्या कारण है? कारण जी ये पाइपलाइन दबुआ दी, बहुत लोग परेशान हो रहे थे किसान भाई। हाँ, 4-5 साल से बहुत अच्छा काम कराया है। ऐसा तो सरकार ने भी कभी नहीं देखा। सरकार तुरंत सरकार से बदते हैं महाराज जी। हाँ, सरकार तो कुछ भी नहीं है महाराज के सामने। चक्कर कटा रही थी सरकार, चक्कर कटा रही थी, कभी कहीं। महाराज जी के पास में गए, 2 दिन में ही समाधान बांध दिया। घर पे आगे देगा सामान? घर पर आकर देकर चले गए। कैसा लग रहा है? खुशी अंदर से महसूस हो रही? खुशी, बहुत खुशी है जी, बहुत बढ़िया किया। किसान बहुत खुश है इससे।
क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? कहेंगे जी भगवान है, ऐसे काम किए हैं, ऐसे चक्कर काट रहे थे किसान, तो अभी तुरंत 2 दिन में ही समाधान बांध के दे दिया। किसान तो खुश होंगे, भगवान ही आगे। कितनी खुशी आज गांव में भैया, संत रामपाल जी महाराज को अपने अपने सिर पर बिठा लिया था, क्या कारण? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। किसान मजदूर के हक में महाराज जी खड़े हुए हैं। ये एक गांव के लिए नहीं, पूरे विश्व में, भारत में महाराज जी ने मुहिम चलाई हुई है। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये इनसे कुछ छीनी नहीं है। ये पूर्ण संत हैं, इनकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम, ठीक है ना। हाँ, ये तो ऐलान कर रखे हैं महाराज जी ने, तो ये तो कोई भी चला जाओ, किसान मजदूर के हक में खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, उन्होंने बोल दिया है। क्या चर्चा है आपके आसपास के क्षेत्र में, गांव में, गुआंड में, क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज का? चल चुका है, महाराज जियों के हित में हो गया सब कुछ खड़ा, आगे आगे। हाँ हाँ, जोर शोरों से महाराज जियों का रुका जाने लग रहा है, पूरा डंका बजने लग रहा है। किसानों को उम्मीद होगी भाई कोई ना है हमारा साथ, संत रामपाल जी महाराज का तो है ही। तुरंत एक्शन होता है, ये तो महाराज जियों की सरकार है, ठीक है ना। भारत सरकार नहीं, महाराज जियों की सरकार है। हाँ, ठीक है ना। संत के पास कोई चले जाओ, सब उसके, सारी धरती उसके बराबर है, सब उसके बेटा बेटी हैं, उन्हें किसी में फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। वो पूरा जो भी चला जाता है, उन्हें अपना सब कुछ अपना नजर आता है, तुरंत एक्शन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और आज ऐसा ही किया, टाइम कम था इसलिए महाराज जी ने बोल दिया बेटा जल्दी से जल्दी करो। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज सतगुरु देव जी की दया से गांव बड़ौदा, जिला सोनीपत को 5200 फीट पाइपलाइन 10 इंची और एक 20 HP की मोटर, और उससे रिलेटेड जितना भी जो एसेसरीज होती है, जैसे फेविकोल है, बैंड है, प्लेट हैं, फिर PVC पाइप के बैंड हैं, एयर वाल हैं, नट बोल्ट हैं, जैन है, ये वह छोटी मोटी जितनी भी PVC पाइप अलग से जो जॉइंट में लगा है, और जितनी भी जो छोटी मोटी एसेसरीज होती हैं, वो सभी प्रकार की आज एसेसरीज और ये पाइपलाइन आज ग्राम पंचायत बड़ौदा को हैंड ओवर कर दी गई है। और जो मोटर की रही बात, वो सतगुरु देव जी का हमारे लिए आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को अपने भूमिगत कर लेंगे, तब ये भूमिगत करने के बाद में सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरु देव जी का आदेश पाकर दोबारा इनका फिर सर्वे होगा कि इन्होंने ठीक ढंग से अपने पाइप दबाए हैं या नहीं दबाए हैं। और यदि ठीक ढंग से अपने पाइप यानी दबे मिले, तो सतगुरु देव जी से प्रार्थना करके सतगुरु देव जी के आदेश से इनकी मोटर इनके गाँव में आकर इनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। प्रधान जी से भी जानकारी लेंगे भाई, इतनी बड़ी मदद जो है गाँव में पहुँची है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। आज कितना सामान हैंड ओवर कर लिया सर? हमने पाइप कर लिए, जो ये 5200 फुट पाइप लाइन है, और ये सकट सुकट कबले जो चमटे चमटे सारा सौदा कर लिया है। अच्छा, आपको 10 इंची पाइपलाइन? 10 इंची गुरु जी ने कह दिया महाराज जी, अगर 8-8 की 2 दादा माँ जी क्यों इतना करो, 10 की 1 का दे दो हमने। अच्छा, 8-8 की 2 दे दे, बोला 2 लाइन दबवा दे 8-8 की, महाराज जी 10 की दे दे, कम काम चल जाए हमारा। अच्छा, तो ऑन डिमांड भाई 10 इंची? 10 इंची, हाँ, डिमांड 10 इंची हमने करी थी, महाराज जी के लिए 10 के दे दिए, नहीं 8 के दबा ला रहे महाराज जी, तो 10 की कहा 10 की भेज दी। अच्छा, तो प्रधान जी क्या कहेंगे भाई, संत रामपाल जी महाराज ने मतलब ऑन डिमांड 10 इंची? भगवान हमारे लिए जब महाराज काम बने, कहीं काम चल गया। अच्छा, हाँ। क्या अंतर लगा भाई? एक तो आप 5 साल से चक्कर काट रहे थे भाई, नेताओं के आगे पीछे घूम रहे थे, कुछ नहीं, और यहाँ पे करते तारे मारे। अच्छा, हाँ, और के महाराज जी तो रखे चंदे, हमारा काम बन गया, और ऑन डिमांड हो गया, और ऑन डिमांड हो गया, घर पे आकर दे रहे हैं। तुरंत एक्शन लिया महाराज जी ने। परेशान नहीं होने दिया? नहीं, कोई परेशानी तो हमने हुआ, खाना दाने नहीं मिलने थे, दाने नहीं होंगे तो उड्डा पैर गए। हाँ, पेट भरे नहीं था, हमारा काम अच्छा, चल जो गया। एक पाइप वगैरह आए हैं ट्रकों में भर के, इनका भाड़ा वगैरह का क्या व्यवस्था है? भाड़ा के सबके महाराज जी ने कर दिया सारा सौदा, मोटर भी देंगे 20 की। अच्छा, हाँ, तो ये कब तक पाइप दबा लेंगे? जब हम तो आज करके प्रोग्राम करके शुरू कर देंगे। अच्छा, हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? सारा सामान जो है आज कहने का तो कुछ छोड़े ही नहीं जी महाराज जी ने। अच्छा, बहुत कुछ कह दिया जी। जब एंड टू एंड जाके हमने अर्जी लगाई महाराज जी के पास, महाराज जी बोले भाई 24 घंटे आपके द्वार खुले, चाहे 2 बजे आओ चाहे 12 बजे आओ। और किसान मजदूर ने 1-1 इंच पानी जमीन में है, उसका जो फालतू का पानी है वो कति बाहर काट देंगे। कोई भी समस्या है गाँव में, कोई भी समस्या हो, गरीब किसान मजदूर की, गरीब का मकान बनवावे, किसी ने ये भूखे ने रोटी खुआवे, पेट भरवावे, किसी भूखे ने रोटी मिले तो 100 दुआ दे होगा।
तो अब क्या कहना है किसानों की तरफ से, गांव वालों की तो जी तरफ से? बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं, बहुत ही उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं गांव में। और उन्होंने हमारे को इतनी 3 दिन के अंदर ही कार्रवाई कर दी, एंड टू एंड सब कुछ सामान दे दिया। नहीं तो 3-4 साल हो गए थे हमारे को धक्के खाते हुए, कहीं एसडीएम को जाते, एक्शन को जाते, वो कोई काम ही नहीं हो रहा था। क्या कहते हो? वो कहते थे दबवाएंगे, आगे जेठ के महीने में दबवाएंगे, आगे दबवाएंगे। वो जेठ का महीना ही नहीं आ रहा था, 4 साल हो गए। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत मिली इस सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी